ऑफ यू बीए पार्ट सेकेंड गेस्ट क्लास में आपका वेलकम करती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हम जो है इंटरव्यू या साक्षात्कार के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ हमने साक्षात्कार के प्रकार जो है लास्ट क्लास में पढ़े। आज हम जो है साक्षात्कार की प्रक्रिया कैसे प्रारंभ होती है और कैसे ख़त्म होती है, तो साक्षात्कार की प्रक्रिया और तकनीक के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ जो है जैसे आप देख रहे हैं इस चार्ट में कि मैंने जो है साक्षात्कार की प्रक्रिया को जो है 3 भागों में जो है विभाजित कर दिया है, जिसमें सबसे पहली जो है हमारी साक्षात्कार की प्रारंभिक तैयारी है, फिर साक्षात्कार की प्रक्रिया है और फिर लास्ट में जो है साक्षात्कार का समापन है। यहाँ कि हम जो है जब साक्षात्कार प्रारंभ करते हैं, इंटरव्यू जब शुरू करते हैं, तो सबसे पहले जो है हम क्या जो है हमें करना चाहिए, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और एंड तक हम जो है किस तरह से जो है साक्षात्कार प्रतिवेदन तक पहुंचते हैं, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो मैं पहले फर्स्ट पर जा रही हूँ, साक्षात्कार की प्रारंभिक तैयारी। कि हम इंटरव्यू जब ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, जब साक्षात्कार का आयोजन करा रहे हैं, तो हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए, किन किन बातों का जो है ध्यान रखना चाहिए, ताकि हमारा जो जिस उद्देश्य से हमने साक्षात्कार का आयोजन किया है वो हमारा उद्देश्य पूरा हो सके और हमारा डाटा कलेक्शन जो है वो बहुत अच्छे से हो सके और जो हम निष्कर्ष निकालें वो हमारे बहुत अच्छे से विश्वसनीय रूप से निकल सके। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं समस्या की पूर्ण जानकारी, इसका मतलब है कि जब एक साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार ले रहा होता है, तो सबसे बड़ी बात है कि उस साक्षात्कारकर्ता को अपने विषय के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। विषय का मतलब जिस टॉपिक के बारे में, जिस विषय के बारे में उसने साक्षात्कार का आयोजन कराया, उसके बारे में उसे पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अगर मैं या कोई भी साक्षात्कारकर्ता जो कि इंटरव्यू ले रहा है और उसे पूरी जो है विषय की जानकारी नहीं है, तो वो विश्वसनीय पात्र नहीं बन पाएगा उस उत्तरदाता का, क्योंकि अगर वो खुद कंफ्यूज होगा तो वो जो है प्रश्न नहीं बना पाएगा, ना वो जो है उतने कॉन्फिडेंस के साथ अपने सूचनादाता या उत्तरदाता से उत्तर प्राप्त कर पाएगा। तो सबसे पहली बात है कि जो भी हम जिस भी विषय के बारे में एक साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार का आयोजन कर रहा है, उस विषय की उसे पूरी जानकारी होनी चाहिए। सेकंड है सूचनादाताओं के बारे में जानकारी। दूसरी बात है कि जब हम साक्षात्कार का आयोजन करते हैं, तो हमें जिन सूचनादाताओं या उत्तरदाताओं के द्वारा साक्षात्कार लेना है, जैसे आप जिस भी उत्तरदाताओं का चुनाव करते हैं हमारे सैंपल मेथड में, उन सूचनादाताओं के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। पूर्ण जानकारी का कारण है कि अगर हमें पूर्ण जानकारी नहीं होगी तो हम कभी कभी हो सकता है कि कुछ ऐसा बोल दें जो हमें नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि हमें सूचनादाताओं के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। मान लीजिए हम किसी जाति विशेष के प्रति कुछ ऐसा बोल दें, या हम कोई व्यवसाय के बारे में या किसी हम लोकेशन निवास स्थान के बारे में, तो हमें हमारे सूचनादाता के व्यवसाय, धर्म, जाति, उसके निवास स्थान, हर चीज़ के बारे में जो है जानकारी होनी चाहिए, ताकि हम जो है आराम से और अच्छे से बिना उत्तरदाता को तकलीफ हुए साक्षात्कार का आयोजन कर सके। नेक्स्ट है मेरा जो है उत्तरदाताओं का चुनाव। जब हम विषय का चुनाव कर लेते हैं और उसके बाद हम उत्तरदाताओं का चयन करते हैं, तो हम जो उत्तरदाताओं का चयन करते हैं या सूचनादाताओं का जो चयन करते हैं, जिसके माध्यम से हम जो है उत्तर की प्राप्ति करेंगे, तो हमें विशेष रूप से ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी उत्तरदाताओं का चुनाव कर रहे हैं वो व्यक्ति हमारे उद्देश्य के अनुसार है या नहीं है, वो हमारी इकाइयों के अनुसार है या नहीं है, और हमें हमारे अध्ययन विषय के अनुसार ही उत्तरदाताओं
या सूचनादाता का चयन करना चाहिए। और उसमें भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे उत्तरदाता जो हैं या हमारे सूचनादाता जो हैं वो अधिकतर अनुभवी हों, मतलब हमारे जो हैं साक्षात्कार में वो हमारी हेल्प कर सके। तो यहाँ मान लीजिए आप विधवाओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो आपके उत्तरदाता जो हैं सूचनादाता वो विधवा ही होंगे, कोई और दूसरी महिलाएं नहीं होंगी। या आप औद्योगिक श्रमिकों का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें भी हम ये देखें कि कौन ज़्यादा अनुभवी है, चाहे वो किसी भी आधार पर जो है हम देख सकते हैं। तो हमें इस प्रकार से उत्तरदाताओं का चयन करना चाहिए। समय और स्थान का निर्धारण, कि हम जो भी साक्षात्कार के लिए समय और स्थान का निर्धारण कर रहे हैं, इसमें हमें हमारे सूचनादाता और उत्तरदाता की सुविधा का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि उसके पास समय हो या अवकाश का समय हो, अवकाश काल हो, या ऐसा समय हो जब वो इजीली आपके लिए पास आ सके। और बहुत ज़्यादा दूर आप अगर साक्षात्कार का स्थान रख देंगे कि साक्षात्कार के आयोजन के लिए आपने उत्तरदाता से काफ़ी डिस्टेंस पे, बहुत दूरी पे साक्षात्कार का आयोजन कर दिया, तो उत्तरदाता साक्षात्कार के लिए नहीं आएगा। तो समय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान में व्यक्तियों के पास समय नहीं है और आप उनको, अगर आप इंटरव्यू का आयोजन कर रहे हो, आप उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके सूचनादाता या उत्तरदाता कब फ्री हैं और कब नहीं हैं, कब जो है आप उनको उनकी सुविधा के अनुसार बुला सको। तो समय और स्थान का मतलब यही है कि जहाँ उत्तरदाता इजीली आ सके या उससे बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं हो, तो आपको समय और स्थान का जो है बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट जो है साक्षात्कार यंत्रों की रचना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारा। इसमें 2 यंत्र हम पढ़ेंगे, इंटरव्यू गाइड जो हमारे सिलेबस में भी अलग से लिखा हुआ है, और इंटरव्यू शेड्यूल, साक्षात्कार अनुसूची और साक्षात्कार पथ प्रदर्शिका। अब जब हम इंटरव्यू का ऑर्गेनाइज कराते हैं, साक्षात्कार का आयोजन करते हैं, तो हम कोई ना कोई टूल ज़रूर बनाते हैं, किसी न किसी प्रकार का जो है टूल या उपकरण का प्रयोग हम ज़रूर करते हैं। यहाँ हम विशेष रूप से ये ध्यान रखते हैं कि अब हम जब भी साक्षात्कार का आयोजन करेंगे तो हम किस टूल का यूज़ करेंगे। तो मैं बता देती हूँ। साक्षात्कार अनुसूची जो होती है, ये मान लीजिए कि एक तरह से प्रश्नावली जैसी ही होती है। साक्षात्कार अनुसूची में प्रश्न बने हुए होते हैं। साक्षात्कार जब हम लेने वाले होते हैं तो उससे पहले ही हम इसका जो है निर्माण कर लेते हैं। यहाँ हमें जो है वो जो साक्षात्कार अनुसूची होती है उसमें प्रश्न क्रम में होते हैं और उसी क्रम में हमें उत्तरदाता से या सूचनादाता से वो प्रश्न पूछने होते हैं। तो ये प्रश्नावली का ही एक रूप होता है, जहाँ जो एक बार हमने इंटरव्यू शेड्यूल बना दिया है, उसमें जो प्रश्न हमने बना दिए हैं उसी क्रम में हमें पूछने होते हैं हमारे उत्तरदाता या सूचनादाता के साथ। सेकंड होता है हमारा इंटरव्यू गाइड, जिसको हम कहते हैं साक्षात्कार पथ प्रदर्शिका। ये एक जो है लिखित प्रपत्र होता है, फॉर्म होता है ये तो इसमें तो प्रश्न ही प्रश्न होते हैं। लेकिन साक्षात्कार पथ प्रदर्शिका या जिसको हम इंटरव्यू गाइड कहते हैं, ये एक प्रकार से जिस विषय के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं उसके सभी पक्षों का विवरण इसमें होता है, जिसके बारे में हम उत्तरदाता से बात करते हैं। तो यहाँ कुछ निश्चित प्रश्न नहीं होते, यहाँ पे टॉपिक्स होते हैं छोटे छोटे जिसके बारे में आप बात करते हैं। यहाँ हम जो हैं उत्तरदाता से डिस्कस करते हैं। यहाँ हम कह सकते हैं कि प्रश्न होते हैं और यहाँ छोटे छोटे टॉपिक, विवरण का मतलब ये है, सभी पक्षों का विवरण का मतलब है कि छोटे छोटे जो है टॉपिक्स होते हैं जिसके बारे में हम उत्तरदाता से जो है बात करते हैं। यहाँ जो है हम जो है अगर ये देखें कि जब साक्षात्कार पथ प्रदर्शिका की बात करते हैं हम या इंटरव्यू गाइड की जब हम बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे जो हैं मुद्दों को लेकर या बहुत सारे दृष्टिकोणों से हम डाटा कलेक्ट करते हैं और यहाँ हम चेंजेस कर सकते हैं,
क्योंकि यहाँ हम साथ साथ नहीं भरते, हम बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स लिखते हैं और कुछ नए टॉपिक्स या जो नए विवरण हमारा जो है उत्तरदाता हमारे को देता है उसके बारे में लिखते हैं। ये हमारे साक्षात्कार को बहुत अच्छी दिशा प्रदान करता है, मतलब हमें एक निष्कर्ष की ओर ले जाता है, हमें एक दिशा प्रदान करता है कि हमें कहाँ जो है साक्षात्कार किस दिशा में ले जाना है, किस अकॉर्डिंग हमें जो है अध्ययन करना है, कैसे हमें डाटा कलेक्ट करने हैं। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, साक्षात्कार पथ प्रदर्शिका, कि हमें जो है इसके द्वारा हमें गाइडेंस मिलती है कि हमें अध्ययन को जो है किस तरीके से ले जाना है। तो ये अंतर भी आता है, ये आपके सिलेबस में स्पेशली दे रखा है, साक्षात्कार पथ प्रदर्शिका या इंटरव्यू गाइड हम जो है इसे कहते हैं कि इंटरव्यू गाइड एक तरह से लिखित प्रपत्र होता है जिसमें समस्याओं से संबंधित विवरण होता है, बहुत सारे प्रश्न होते हैं, छोटे छोटे से टॉपिक्स होते हैं जिसके बारे में अनुसंधानकर्ता और उत्तरदाता वार्ता करते हैं, जिसे मैक्सिमम ये होता है कि इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे जाते हैं, पूरा का पूरा उत्तरदाता के सामने इसे नहीं भरा जाता, जबकि साक्षात्कार अनुसूची में हम जो है प्रश्न पूछते जाते हैं और भरते चले जाते हैं। तो ये हमारा जो है सबसे पहला स्टेप जो है वो हो गया कि हम कैसे जो है साक्षात्कार की प्रारंभिक तैयारी हमने की है, इसमें हमने ये सारे पॉइंट्स पढ़े। नेक्स्ट सेकंड जो आता है हमारा साक्षात्कार की प्रक्रिया। अब हम जो है ये हमने तैयारी कर ली है, अब हम जो है साक्षात्कार की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला है उत्तरदाता से संपर्क। अब हम जब साक्षात्कार का आयोजन करने जा रहे हैं, उत्तरदाता से जब हम संपर्क स्थापित कर रहे हैं, वास्तविक साक्षात्कार प्रारंभ करने के लिए सबसे पहला काम है कि सूचनादाता से पूर्व निश्चित समय और स्थान पर आपको संपर्क करना है सबसे पहले जो है, क्योंकि अगर आप खुद ही लेट हो गए, आप जो टाइम आपने उत्तरदाता को दिया है उस टाइम पर आप नहीं पहुँचे, उत्तरदाता पहले आ गया है या आपने स्थान जो है उस स्थान पर नहीं पहुँचे, तो ये आपके लिए माइनस पॉइंट होगा। उत्तरदाता का जो है जो विश्वास है उसके लिए ये कहेंगे कि वो उतना, उसे ऐसा लगेगा कि तो खुद ही टाइम पे नहीं आया, उसको हम क्या जो है ऑर्गेनाइज कराएंगे उस इंटरव्यू या साक्षात्कार को। तो सबसे पहले कि हम खुद जो साक्षात्कार करता है वो खुद टाइम पे पहुँचे, जब उत्तरदाता आता है, सूचनादाता आता है तो उसका अभिवादन करें, बड़े हंसमुख तरीके से जो है उससे वार्ता करें, और उसके बाद जो है वो अगर उसका अभिवादन नहीं करता है या डायरेक्ट जो है इंटरव्यू की प्रोसीजर पे आ जाता है तब भी जो है अच्छा नहीं होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि अनौपचारिक रूप से जो है थोड़ी देर वार्ता की जाए, क्योंकि जब तक अनौपचारिक रूप से वार्ता नहीं होगी तब तक हम जो हैं उसका विश्वास जो है वो नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि उसे ऐसा लगेगा इसे तो सिर्फ अपने काम से मतलब है, काम से बुलाया है। तो ये ज़रूरी है कि हम उसका अभिवादन करें, उससे हंसमुख तरीके से बात करें, हमारा खुद का परिचय दें, उसका परिचय लें और फिर हम साक्षात्कार का प्रारंभ करें। उसके बाद है उद्देश्य बताना। कोई भी अनुसंधान करता जो रिसर्च करता है वो बिना उद्देश्य के नहीं करता, या कोई भी स्कॉलर जो रिसर्च कर रहा है वो बिना उद्देश्य के नहीं करता। तो आप किस उद्देश्य से आपने इंटरव्यू जो है उसका आयोजन किया है, साक्षात्कार का आयोजन किया है, अनुसंधान में आपने किस उद्देश्य के लिए ये साक्षात्कार आयोजन किया है, क्योंकि हमारे सामान्य उद्देश्य होते हैं, विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, और उसके बाद हमारा अध्ययन का मुख्य उद्देश्य जो है उसके बारे में हम बताएंगे कि आप विधवाओं की समस्याओं का अध्ययन कर रहे हैं या बाल अपराधियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो आप जो है उसे स्पष्ट रूप से अपने उद्देश्य को बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है सहयोग की प्रार्थना, कि अब आपको जो है हमारा जो उत्तरदाता है उसकी जो है उपयोगिता या उसके पद का या उसकी उपस्थिति के बारे में हमें बताना कि उसकी उपस्थिति हमारे लिए कितनी उपयोगी है,
कि उसका जो सूचनाएं हैं उसकी वो हमारे लिए बहुत उपयोगी रहेगी। तो हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि वो जितना अधिक हो उतना अधिक हमें सहयोग करें हमारे डाटा कलेक्शन में या हमें जानकारी प्रदान करने में, क्योंकि उनकी जानकारी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। नेक्स्ट है, अब हम क्या करेंगे, वार्तालाप प्रारंभ करेंगे। अब हमारा परिचय हो गया, हमने उद्देश्य बता दिया। अब हम जो है वार्तालाप जब प्रारंभ करेंगे तो प्रश्न करते समय ये ध्यान रखना है कि प्रश्नों का क्रम एकदम सही होना चाहिए। प्रश्न जो है हम जिस भी क्रम में हमने लिखे हैं, अगर आप इंटरव्यू शेड्यूल या साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग कर रहे हैं तो जिस क्रम में प्रश्न है उस क्रम में पूछ रहे हैं। प्रश्न बड़े सरल तरीके से पूछ रहे हैं। अगर आपने कहीं तकनीकी शब्दों का प्रयोग कर लिया है तो उसके बारे में आपको विवेचना करनी है। कहने का मतलब उसे जो है आपको अपनी बात अच्छे से समझानी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जब वार्तालाप प्रारंभ करते हैं तो इतनी औपचारिक प्रारंभ कर देते हैं और इतने सारे तकनीकी शब्दों का हम प्रयोग करते हैं कि हमारा उत्तरदाता उसे समझ ही नहीं पाता है। तो सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उसे जो है प्रश्न समझाएं, सरल भाषा में प्रश्न करें, अगर कोई तकनीकी शब्द हैं तो उसे समझाएं और उसके बाद हम वार्तालाप प्रारंभ करें। उसके बाद आता है सहानुभूतिपूर्वक सुनना। अब अनुसंधानकर्ता में हम जो हैं, अगर मैं साक्षात्कारकर्ता के गुणों की बात करूं तो धैर्यपूर्वक सुनना उसके लिए एक बहुत बड़ा गुण होता है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि हम 2, 4, 5 घंटे किसी की बात को सुने, लेकिन ये हमें करना आवश्यक होता है क्योंकि हमें डाटा कलेक्ट करना है, तथ्यों को संकलित करना है। तो आपको बहुत धैर्यपूर्वक और सहानुभूतिपूर्वक उस उत्तरदाता की बात सुननी है। अगर आपने सहानुभूतिपूर्वक या धैर्यपूर्वक जो है उत्तरदाता की बात नहीं सुने या नहीं सुनोगे या उससे बार बार टोक दोगे तो वो हमें सूचनाएं प्रदान नहीं करेगा, उसको भी बोरिंग लगेगा सब, या वो लगेगा कि यार इसको कुछ भी जो है बस बिना फालतू बुला लिया है, कुछ मेरी बात भी नहीं सुन रहा है। तो ज़रूरी है कि हम वो जो भी कुछ बोल रहा है उस विषय से संबंधित उसे सहानुभूतिपूर्वक सुने। पुनः स्मृति, जैसे मैंने अभी कहा कि हमें सुनना है क्योंकि हमें डाटा कलेक्ट करना है, हमें तथ्य संकलित करना है, हमें जो है उसकी उपयोगिता, या हम ये कह सकते हैं कि मेरा स्वार्थ है कि मैं उसको सुनूं क्योंकि मुझे डाटा कलेक्ट करना है। कई बार क्या होता है, जब हम साक्षात्कार का आयोजन कर रहे होते हैं तो हमारा उत्तरदाता इतना भावुक हो जाता है या हमारा विषय जो है इस प्रकार का होता है कि वो अपने विषय से हटकर दूसरी तरफ चला जाता है, दूसरे विषय पर चला जाता है। तो यहाँ हम कहते हैं कि पुनः स्मृति, पुनः स्मृति का मतलब है कि उसको याद दिलाना चाहिए कि हम इस विषय पर बात कर रहे थे। तो यहाँ साक्षात्कारकर्ता जो है उसे बड़ी सहानुभूति पूर्वक जो है उसे प्रोत्साहित करते हुए वापस अपने विषय पर लाना होता है, लाना पड़ेगा, क्योंकि आपको विषय से संबंधित सूचनाएं चाहिए, आपको जो आपका अनुसंधान विषय उससे संबंधित सूचनाएं चाहिए। नेक्स्ट है क्रोधित होने से बचाव, कि बहुत बार हम जो हैं अनुसंधानकर्ता या साक्षात्कारकर्ता जो होता है वो कई बार ऐसे प्रश्न उत्तरदाताओं से कर लेते हैं कि क्रोधित हो जाता है हमारा उत्तरदाता और कई बार तो साक्षात्कार जो है अधूरा ही रह जाता है। ऐसा बहुत बार मान लीजिए, मैं एक बहुत छोटा उदाहरण देती हूँ कि अगर आप अपराधियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं या कुछ ऐसे लोगों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं जिसके बारे में हमें पता है कि वो जो कर रहे हैं उन्होंने गलत किया है। एक अपराधी जब अपराध करता है उसे भी पता है कि वो गलत किया है और हम उससे ही बोले कि जघन्य, तुमने जो अपराध किया है जघन्य अपराध है, तुम्हें तो ऐसा करना नहीं चाहिए था। अगर आप उस को इस तरह के प्रश्न करोगे तो वो कभी भी आपको जो है अटैक कर सकता है, वो क्रोधित हो सकता है, आपका साक्षात्कार बीच में छोड़ के जा सकता है। तो क्रोधित होने से बचाव के हमें जो है उत्तरदाता को क्रोधित नहीं करना है। उचित और समय अनुसार प्रश्न, कि हम जब उत्तरदाता से प्रश्न कर रहे होते हैं तो हमें उचित और समय अनुसार प्रश्न करने चाहिए, क्योंकि अगर हम जो हैं प्रश्न ढंग से नहीं करते हैं या कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे मैंने अभी कहा कि एक विषय छोड़कर दूसरे विषय पर वो अचानक से चला जाता है,
या वो जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं उससे थोड़ा अलग हट जाता है, तो हमें अचानक से उसे उससे हटने के लिए नहीं कहना चाहिए, या कई बार अचानक से हमें कुछ नया प्रश्न उसके सामने खड़ा नहीं कर देना चाहिए। तो हम इसे कहते हैं कि उचित और समय अनुसार जो है प्रश्न हमें करने चाहिए। अन्य बातें, इसमें जो है सबसे बड़ी बात कि बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिसका हमें साक्षात्कार के दौरान प्रक्रिया के दौरान ध्यान रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमें जो है बहुत सारे प्रश्न जो होते हैं वो बहुत जटिल होते हैं, तो हमें वो नहीं पूछने चाहिए, ऐसे प्रश्न नहीं करने चाहिए जिनके उत्तर बहुत लंबे चौड़े हों, बहुत बड़े बड़े हों। साक्षात्कारकर्ता को सदैव ही जो है कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने विषय पर बना रहें। बहुत लंबे लंबे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, छोटे प्रश्न हो, क्रमबद्ध प्रश्न हो, सरल हो, भाषा बहुत ज़्यादा कठिन ना हो, या कह सकते हैं कई बार द्विअर्थी होती है, कई बार हम ऐसे पेचीदा जो है शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं हमारे साक्षात्कार में, इंटरव्यू शेड्यूल में, वो हमें नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रश्नों का निर्माण हमें, या बहुत ज़्यादा प्रश्न हमें हमारी उत्तरदाता से नहीं पूछने चाहिए कि हमने बहुत सारे प्रश्न उससे पूछ लिए हैं, तभी भी जो है हमारी साक्षात्कार की प्रक्रिया जो है बहुत जटिल हो जाएगी। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा साक्षात्कार पर नियंत्रण। अब जो लास्ट है हमारा कि अब धीरे धीरे जब हमें पता है कि अब हम जो हैं हम साक्षात्कार की जो है प्रक्रिया उसको ख़त्म करना चाहते हैं, हमारी जो सूचनाएं हैं उनको विश्वसनीयता के साथ हम जो ग्रहण करना चाहते हैं, उसके बाद कई बार जो है अब यहाँ जब वो बहुत देर तक हमसे वार्ता कर रहा होता है और जब लास्ट स्टेज पे जब हमारा इंटरव्यू आ जाता है तो कई बार वो अनौपचारिक वार्ता शुरू कर देता है जिसको हमें सुननी भी है और हम उसे डांट भी नहीं सकते क्योंकि वो बहुत भावुक हो जाता है कई बार। तो हमें बड़ी जो है सहानुभूतिपूर्वक उसे धीरे धीरे समझाना चाहिए, विषय पर लाते हुए धीरे धीरे जो है साक्षात्कार की प्रक्रिया को जो है नियंत्रित हमें करना चाहिए। अब ये हमने दो जो है साक्षात्कार की प्रक्रिया के चरण पढ़े। अब तीसरा जो है लास्ट है साक्षात्कार का समापन। अब हम जो है साक्षात्कार की समाप्ति कि जब हम साक्षात्कार का समापन करते हैं उसमें साक्षात्कार की समाप्ति जो है कि हमें बड़े सुंदर तरीके से साक्षात्कार की समाप्ति करनी चाहिए। सूचनादाता कोई भी महत्वपूर्ण बात कह रहा है या कोई नई बात कह रहा है तो हमें जो है सुननी चाहिए और एकदम से साक्षात्कार को ख़त्म नहीं करना चाहिए। जब तक सूचनादाता पूरे जोश के साथ सूचनाएं प्रदान कर रहा है तब तक आपको जो है उसकी सूचनाएं सुननी है, फिर धीरे धीरे मंद गति से जो है उसकी सूचनाओं और अपनी वार्ता को ख़त्म करना चाहिए और उसे धन्यवाद हमें देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा इंटरव्यू ख़त्म हुआ और हम जो है उसके से बात नहीं करेंगे या हम उसको धन्यवाद नहीं कहेंगे और हम उठ के चले जाएंगे। हमें बड़ी शांति के साथ उसकी सारी बातें सुन के उसको धन्यवाद कहना चाहिए और ये भी कहना चाहिए कि हम जो हैं उसकी सूचनाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है भावुकतावश एक उत्तरदाता अपनी सारी बातें बता देता है, उसके पर्सनल जो है उन बातों को भी वो बता देता है, लेकिन अब उसे डर लगता है कि मेरी जो सूचनाएं हैं वो कहीं बाहर जो है नहीं चली जाए, सार्वजनिक ना हो जाए। तो यहाँ हमें उसे विश्वास दिलाना चाहिए कि आपकी सूचनाएं जो हैं उन्हें गोपनीय रखा जाएगा, उन सूचनाओं के माध्यम से जो है किसी भी तरीके से उसके साथ मिसबिहेव नहीं किया जाएगा। तो ये उसको विश्वास दिलाना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आता है साक्षात्कार को लिखना। अब हमारी साक्षात्कार की समाप्ति हो गई है, अब साक्षात्कार को लिखना। अब कई बार जैसे मैंने कहा कि हम दो टूल्स यूज़ करते हैं, साक्षात्कार अनुसूची और साक्षात्कार पथ प्रदर्शिका। तो यहाँ जो है इंटरव्यू शेड्यूल और इंटरव्यू गाइड जब हम यूज़ करते हैं तो जैसे मैंने कहा कि जब हम इंटरव्यू शेड्यूल जो प्रयोग करते हैं, अनुसूची का जब प्रयोग करते हैं तो वहाँ क्या होता है, प्रश्न होता है और वहाँ पे कई बार जो इंटरव्यू ले रहा होता है वो उसको साथ साथ भरता चलता है, तो इतनी सारी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती।
लेकिन जब हम इंटरव्यू गाइड का प्रयोग करते हैं तो हम बहुत सारे तथ्य जो हैं छोटे छोटे टॉपिक के रूप में डाल देते हैं। इतना सब हमें जो है लिखने का टाइम नहीं मिलता और ना हम उन सूचनाओं को लिखते हैं। तो अब यहाँ हम जब लिखते हैं तो अब हमारा जो मुख्य काम है वो है जो भी हमने साक्षात्कार लिया है उसके बारे में पूरा लिखना। तो अब हमारा जो कर्तव्य है कि हम एक एक सूचना को जो है लिखें। अब हम जो है हमारा साक्षात्कार का आयोजन हो गया, उत्तरदाता ने जो जो भी हमें कहा है, क्योंकि साक्षात्कार पथ प्रदर्शिका जो है इंटरव्यू गाइड जो है उसमें आपको एक एक बात जो है याद करके लिखना पड़ेगा। ये आपकी जो मनोशक्ति है उस पर डिपेंड करता है आपको कितना याद रहता है। तो आप कोशिश करेंगे कि जैसे ही साक्षात्कार ख़त्म होता है वैसे ही उसे लिखें, क्योंकि बहुत लंबा टाइम निकल जाने के बाद हमारे दिमाग से भी सूचनाएं जो है वो स्लिप हो जाती है, हमें याद नहीं रहती है। उसके बाद लास्ट है साक्षात्कार प्रतिवेदन। अब हमने डाटा कलेक्शन कर लिया है, हमारा इंटरव्यू कंप्लीट हो गया है, हमने जो है सारे आंकड़े इकट्ठे कर लिए हैं। उसके बाद हम जो हैं एक प्रतिवेदन जिसको हम बोलते हैं रिपोर्ट, इंटरव्यू रिपोर्ट जो हम बोलते हैं वो हम जो हैं तैयार करते हैं। इसमें प्रतिवेदन तैयार करने के लिए साक्षात्कारकर्ता के द्वारा लिए गए जो नोट्स हैं, टेप रिकॉर्डर हैं, इन सबकी सहायता लेते हैं और इस रिपोर्ट के आधार पर जो भी सूचनाएं हम इकट्ठी करते हैं उनका वर्गीकरण करते हैं, विश्लेषण करते हैं। सारणियों के माध्यम से हम जो हैं डाटा एनालिसिस करते हैं और डाटा एनालिसिस का मतलब होता है कि हम तथ्यों का वर्गीकरण करके उसका विश्लेषण करते हैं। हम जो हैं क्योंकि हम जब निष्कर्ष निकालते हैं संख्यात्मक रूप पे तो हमें डाटा जो है तथ्यों का वर्गीकरण चाहिए होता है, विश्लेषण चाहिए होता है, उसके बाद हम संख्यात्मक रूप में जो है निष्कर्ष निकालते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम डाटा एनालाइज करके निष्कर्ष निकालते हैं और साक्षात्कार प्रतिवेदन जो है वो प्रस्तुत करते हैं। अब हमारी रिपोर्ट पूर्णतः जो है तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से आज मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा साक्षात्कार का। अब जब हम नेक्स्ट मिलेंगे नए चैप्टर के साथ मिलेंगे तो आज ये हमारा जो है इंटरव्यू और इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो इंटरव्यू गाइड है जिसको आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। इंटरव्यू शेड्यूल है और इंटरव्यू गाइड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अब हम जब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में तब नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।